गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड की मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, जो कि क्या है, डिवीज़न। तो स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में हमने हमारा ये चैप्टर डिवीज़न स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमने देखा था कि डिवीज़न को किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा लॉन्ग डिवीज़न किस तरह से होता है। तो लॉन्ग डिवीज़न करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी डिवीज़न हमें दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 15, इसको डिवाइड करना है किससे, 3 से, ठीक है। ये वाला हम करते हैं, ठीक है। 15 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम कि इस तरह का एक साइन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक ऐसा बनाते हैं, इसके बाद ऐसा। इसमें यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 15, और यहाँ पे लिख देंगे जिससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद में 3 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 15 के बराबर कब आता है। तो 3 इंटू जब हम 5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, 15। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसी तरह से लॉन्ग डिवीज़न करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, 15 में से डिवाइड करना था 3 को। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह का साइन बनाया, यहाँ पे 15 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, और 3 इंटू 5 इक्वल टू हुआ 15, और ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह से आइए इसको देखते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 3 में क्या करेंगे। तो इसमें भी इसी तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पे 18, ठीक है, और यहाँ पे 3, और ये साइन ऐसा बना हुआ है। तो 3 इंटू 6 इक्वल टू कितना होता है, 18। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6। फिर इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 32 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे हम 32 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, एंड 4 इंटू 8 इक्वल टू कितना होता है, 32। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दिया हो क्या, 30 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे 30 लिखा और इधर 5 लिख दिया। तो 5 इंटू 6 इक्वल टू कितना होता है, 30। तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 6। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको करना है। आइए और हम इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हो, 24 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पे क्या किया हमने, इस तरह का साइन बनाया, ठीक है। यहाँ पे 24 लिखा और यहाँ पे 4 लिखा। तो 4 इंटू 6 इक्वल टू कितना होता है, 24। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 6, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 54 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लिखा 54, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 9, ठीक है। तो 9 इंटू 6 इक्वल टू कितना होता है, 54, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या हमें 56 में डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो 7 इंटू 8 इक्वल टू होता है क्या, 56। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 21 में डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो 7 इंटू 3 इक्वल टू 21, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये सारे जो डिवीज़न के, लॉन्ग डिवीज़न के जो क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने 1 से 10 तक की टेबल अगर याद कर ली होगी तो ये आपको बहुत ही ईजिली बन जाएगा, ठीक है ना। आपको 1 to 10 टेबल जो है याद करना है, ठीक है। टेबल्स आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था इसके पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या, 36 मार्बल्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग 9 चिल्ड्रन, हाउ मैनी मार्बल्स डस ईच चिल्ड्रन गेट। तो हमारे पास में कितने मार्बल्स हैं, 36। इसको डिवाइड करना है किस में,
9 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, तो इसको 36 में हम 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 इंटू 4 इक्वल टू कितना होता है 36। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4। तो हर एक चिल्ड्रन को कितने मार्बल्स मिलेंगे 4। ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ यहाँ पे। प्रिया डिवाइडेड 20 टॉफीज इन 5 चिल्ड्रन इक्वली, हाउ मैनी टॉफीज डिड ईच चिल्ड्रन गेट। तो उस प्रिया के पास कितनी 20 टॉफीज़ हैं और 5 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, तो 5 में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो हर एक चिल्ड्रन को कितनी टॉफीज मिलेंगी 4। ठीक है ना। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, अ वीक हैज़ 7 डेज, हाउ मैनी वीक्स विल हैव 28 डेज। तो एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को बताना है कि 28 डेज़ में कितने वीक होंगे। तो 28 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 इंटू 4 इक्वल टू 28। तो हमारे कितने वीक्स हो जाएंगे 4 वीक्स। ठीक है, 4 वीक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को जो है डिवाइड करना है। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख के कर लीजिएगा। ठीक है ना। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हो क्या, 48 मैंगोस आर इक्वली डिवाइडेड अमंग 6 चिल्ड्रन, हाउ मैनी मैंगोस डस ईच चिल्ड्रन गेट। तो हमारे पास में टोटल कितने मैंगोस हैं 48, कितने चिल्ड्रन में डिवाइड करना है 6 चिल्ड्रन में। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 48। तो हर एक चिल्ड्रन को कितने मैंगोस मिलेंगे 8 मैंगोस। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 72 फ्लावर प्लांट्स आर प्लांटेड इन अ रो ऑफ ईच 8 ईच, हाउ मैनी रोज आर देयर। तो 72 हमारे पास प्लांट हैं। ठीक है, उनको हमें 8 रो में डिवाइड करना है। तो हर एक रो में कितने प्लांट आएंगे, तो 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। तो हर एक रो में कितने प्लांट आएंगे 9 प्लांट आएंगे। इसका आंसर 9 आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 81 प्लेयर्स आर डिवाइडेड इनटू टीम्स ऑफ 9 ईच। तो टोटल हमारे पास में कितने प्लेयर्स हैं 81। ठीक है, और हमें 9 टीम्स में डिवाइड करना है और हर एक टीम में कितने होंगे 9। तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9। हर एक टीम में कितने प्लेयर्स हो जाएंगे हमारे 9। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आइए इन MCQs को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले, भोला सोल्ड 58 शॉल्स इन अ फेयर, नेक्स्ट डे ही सोल्ड 27 मोर शॉल्स, हाउ मैनी शॉल्स इन ऑल डिड ही सेल। तो इसमें क्या बताया है कि एक फेयर में भोला ने 58 शॉल्स एक दिन बेची और उसके नेक्स्ट डे उसने 27 और बेच दी। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 8 7 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। 15 का 5 यहाँ पे 1 कैरी। इसके बाद में 5 + 2 इक्वल टू 7 एंड 7 + 1 इक्वल टू 8। तो टोटल कितना हो जाएगा 85। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 85। तो इसमें आप लोग टिक मार्क कर देंगे। ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना, एडिशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मिनी हैज़ 42 बैंगल्स, टीना हैज़ 15 बैंगल्स, हाउ मैनी मोर बैंगल्स डस मिनी हैव। तो मिनी के पास में कितने हैं 42 बैंगल्स हैं और टीना के पास में कितने हैं 15 बैंगल्स हैं। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे हम। तो 2 में 5 माइनस होगा, नहीं तो ये 12 होगा। तो 12 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। इसके बाद में ये बन गया 2 एंड 4 - 2 इक्वल टू 2। तो 27 जो है ज़्यादा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा कि मिनी के पास में टीना से कितने बैंगल्स ज़्यादा हैं 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27। तो इस वाले में आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, 42 में से आपको 15 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर 27 आ जाएगा। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है,
अ कार ट्रेवल 35 किलोमीटर्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस इज़ कवर्ड इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो जो कार है वो 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाती है, 35 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि 5 लीटर में कितने दूर जाएगी, तो 35 में हम किससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में इंटू 5 इक्वल टू कितना होता है 25। 25 का 5 यहाँ पे लिखा, 2 कैरी ले लिया। 5 इंटू 3 इक्वल टू कितना होता है 15। 15 प्लस 2 17 होता है। तो 175 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 175 में आप टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, शिखर स्कोर 24 रन्स इन अ क्रिकेट मैच एंड कोहली स्कोर 69, हाउ मैनी रन्स डिड दे मेक इन ऑल। तो शिखर ने कितने रन बनाए, 24 रन्स बनाए क्रिकेट मैच में, और कोहली ने कितने रन बनाए, 69 रन बनाए। तो दोनों में ने मिला के कितने रन बनाए, तो हमको इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 + 4 इक्वल टू 13। 13 का 3 कैरी 1, 6 + 2 इक्वल टू 8, 8 + 1 इक्वल टू 9। तो 93 हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 93 में टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, बिन्नी रैबिट कैन ईट 39 कैरेट इन 1 वीक। तो जो बिन्नी नाम का जो रैबिट है वो 39 कैरेट ईट करता है 1 वीक में। मिन्नी रैबिट कैन ईट 42 कैरेट इन 1 वीक, ठीक है। तो जो बिन्नी है वो कितने रैबिट कैरेट ईट करता है 39, और जो मिन्नी है वो कितने कैरेट ईट करता है 42। तो आपको क्या बताना, हाउ मैनी डस मिन्नी रैबिट ईट मोर इन अ वीक। तो मिन्नी कितने ज़्यादा कैरेट ईट करता है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, 42 में से 39 को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे 4, ये 4 हो जाएगा। तो 4 - 4 इक्वल टू 0। तो 3 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 3 कैरेट मोर ईट करता है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, इफ़ 6 बॉयज सिट ऑन 1 बेंच, ठीक है, हाउ मैनी बेंचेस आर रिक्वायर्ड फॉर 48 बॉयज़ टू सिट। तो एक बेंच में कितने बॉयज़ बैठे हैं, 6 बॉयज़ बैठे हैं। तो टोटल हमारे पास में कितने बॉयज़ हैं 48। तो 48 बॉयज़ को बैठने के लिए हमें कितनी बेंचेस चाहिए, तो इसमें हम 48 में 6 से जो है क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6 × 8 इक्वल टू कितना होता है 48। तो टोटल हमें बेंच की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, 8 बेंचेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, मोना हैड 30 फ्रूट्स, शी एट 16 फ्रूट्स, हाउ मैनी फ्रूट्स आर लेफ्ट। तो मोना के पास में टोटल कितने फ्रूट्स थे 30, उसने कितने ईट कर लिए 16 फ्रूट ईट कर लिए। तो अब उसके पास में कितने बचे हैं, तो यहाँ पे 10 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये बन गया 2, ठीक है। और 3 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 बन जाएगा। 3 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो उसके पास अब टोटल कितने फ्रूट्स बचे 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 1 वीक। तो 1 वीक में कितने आवर्स होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके जो है वन डे में कितने आवर्स होते हैं, आपको पता होगा 1 डे में टोटल कितने आवर्स होते हैं 24, ठीक है। तो 1 वीक में कितने डे होते हैं, 1 वीक में आपके कितने डे होते हैं 7 डेज़ होते हैं, ठीक है ना। तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो 7 डेज़ में आपको बताना है कितने आवर्स होंगे। तो आपको क्या करना है 24 में जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 × 4 इक्वल टू कितना होगा 28, 28 का 8 और 2 यहाँ पे कैरी, 7 × 2 इक्वल टू 14, 14 + 2 इक्वल टू 16। तो 168। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 168 आपका आंसर हो जाएगा। वन वीक में कितने आवर्स हो जाएंगे 168 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रोमा हैज़
84 चॉकलेट्स, रोमा के पास में 84 चॉकलेट्स थी। शी गेव 4 ईच टू हर फ्रेंड्स, हाउ मैनी फ्रेंड्स रिसीव्ड द चॉकलेट। तो रोमा के पास में टोटल कितनी चॉकलेट थी? 84। उसने 4 चॉकलेट्स अपने हर एक फ्रेंड को दी, तो कितने फ्रेंड्स को उसने चॉकलेट दी ये बताना है। तो यहाँ पे हम 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 84 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 4 एंड 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, ये कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल कितना हमारा आएगा? 21 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा 21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके और इसमें जो भी राइट आंसर है उसमें आपको इस तरह से टिक लगाना है, ठीक है ना। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है? चैप्टर नंबर 8 आपका क्या है? फ्रैक्शंस, जिसमें कि क्या है? हाफ और क्वार्टर के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल और मोर जनरली, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है? रिप्रेजेंट करते हैं क्या? या तो पूरे पार्ट को या तो उसका कुछ भाग, ठीक है ना। एनी नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी चीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसके एक पार्ट को जो है डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया? एक सर्कल ले लिया, ठीक है ना। सर्कल को हमने 2 या फिर ये इस तरह से हमने जो है 4 भागों में इसको बांट लिया। जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 भाग में बांट लिया। तो ये जो अलग अलग सारे पार्ट्स रहेंगे, ठीक है, इसमें से सिर्फ 1 पार्ट को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। एक पूरा कोई चीज़ है, उसके एक छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल और मोर जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। When we speak in everyday English, a fraction describes how many parts of a certain size these are. For example, 1/2, 1/4, etc. It can be represented by 1/2 या 1/4, ठीक है। तो जब हम फ्रैक्शन को जो है अपनी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है When we speak in everyday English, जब हम एवरीडे इंग्लिश में जब हम स्पीक करते हैं तो अ फ्रैक्शन डिस्क्राइब्स, फ्रैक्शंस किसको डिस्क्राइब करता है? हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ सर्टेन साइज दीज आर, ठीक है। मतलब कि एक साइज़ में जो है उसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे एक एप्पल पापा लेके आए, ठीक है ना। इस तरह से एक एप्पल अगर आपके घर में आया, ठीक है, तो अब इस एप्पल को जो है आपको बांटना है। तो इसको जो है आपकी मम्मा ने इस तरह से इसको बीच से काट दिया। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये आधा एप्पल होगा। तो इसको जो है फ्रैक्शन से डिनोट करने के लिए हम इसको कैसे 1/2 ये है और ये 1/2 है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम डिनोट करते हैं इसको हम जो है फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 1/2 होता है या फिर जो है तो 1/4 होता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें जो है फ्रैक्शन के थ्रू हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? अ हाफ को, ठीक है ना। हाफ क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। हाफ का मीन्स क्या होता है? आधा, ठीक है ना। आपको अगर हिंदी में पता हो तो हाफ मीन्स क्या होता है? हाफ मतलब एक कोई चीज़ है उसको 2 बराबर भागों में बांट दे तो वो हाफ कहलाती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि हाफ क्या होता है। क्या लिखा हुआ है?
वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स ऑफ एनीथिंग कलेक्शन और नंबर इज कॉल्ड अ हाफ। तो अगर कोई पूरा नंबर है उसको दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है ना, टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें तो उसका वन पार्ट्स जो है क्या कहलाता है, हाफ कहलाता है, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई क्या, वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स मीन्स टू इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, दो बराबर भाग हैं किसी चीज़ के, ठीक है, ऑफ एनीथिंग मीन्स जैसे मान लीजिए आपके पास में एक स्क्वायर है, ठीक है ना, उसको आपने 20 से दो बराबर भागों में बांट दिया, तो इसमें से हर एक भाग जो है 1/2 कहलाएगा, आधा आधा कहलाएगा, ठीक है ना, हाफ हाफ कहलाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है क्या, वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स ऑफ एनीथिंग कलेक्शन और नंबर इज कॉल्ड अ हाफ। जैसे कि अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मान लीजिए आपके पास में 10 कोई नंबर है, तो 10 का हाफ कितना होगा, आपको इसमें अपॉन 2 करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 5। क्यों, 5 + 5, 5 और 5 को जब आप ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 10 मिलता है, इसलिए ये जो 5 है ये 10 का हाफ होगा। इसी तरह से जैसे 6 कोई नंबर है, 6 का हाफ कितना होता है 3, क्योंकि 3 + 3 को हम ऐड करेंगे जब तो हमें 6 मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखा हुआ है क्या, वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स ऑफ एनीथिंग कलेक्शन और नंबर इज कॉल्ड अ हाफ, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का जो है टू इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज़ को अगर हम ब्रेक करते हैं तो उसमें से उसका वन पार्ट जो है हाफ कहलाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डिवाइड अ वाटर मेलन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक यहाँ पे देखिए वाटर मेलन दिया हुआ है, ठीक है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, वन ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ हाफ। तो जो आपका वन पार्ट रहेगा ये हाफ कहलाएगा, ठीक है ना। और हाफ इज रिटन एज कैसा, 1/2। हाफ को कैसे आप लिखते हैं 1/2। कभी भी अगर आपको हाफ लिखना है तो आप जो है उसको 1/2 से लिखते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है आ हाफ इक्वल टू अ होल, ठीक है ना। तो दो हाफ को अगर आप मिला देंगे 1/2 + 1/2 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये वाटर लेमन है, ठीक है, वाटरमेलन है, इसको दो बराबर भागों में हमने काट दिया, तो जब हम इन दोनों को जो है इस तरह से इनके जो शेप रहेंगे, ठीक है, ये हाफ है, ठीक है, और ये भी हाफ है, तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो है पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि आ हाफ + अ हाफ इक्वल टू अ होल, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है 1/2 इज ऑल्सो रीड एस 1/2, ठीक है। तो ये जो लिखा रहता है इसको कैसे रीड करते हैं 1/2 रीड करेंगे हम, ठीक है ना। तो कभी भी जैसे आपके सामने फ्रैक्शन इस तरह से लिखा हो तो इसको आप कैसे रीड करेंगे 1/2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरह से क्या लिखा है, डिवाइड वाटरमेलन इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, नो पार्ट इज कॉल्ड अ हाफ। तो वाटरमेलन को अगर अनइक्वल पार्ट्स में, जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ही हाफ हाफ रहेगा। अगर इसको अनइक्वल पार्ट्स मीन्स अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो ये अनइक्वल पार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो है इसका जो पार्ट है वो उसको हम हाफ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी पूरे भाग के किसी पार्ट की बात करते हैं, एक पार्ट की, ठीक है, तो वो जो है उसका क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, राइट 1/2 इन द फिगर विच शोज टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे जो फिगर दिए हुए हैं इनमें से आपको जो है 1/2 लिखना है जिसमें कि जो है 2 इक्वल पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में 20 से ऐसे किया तो इसमें 1/2 आप लिखेंगे, इसमें भी 1/2 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें भी 20 से काटा है इसको, 20 से 2 पार्ट्स हैं तो वही भी 1/2 और 1/2 होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये भी 1/2 होगा, और ये स्क्वायर है इसको ऐसे किया तो ये भी 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल में भी 1/2 होगा, बट यहाँ पे ये जो है
ये वाला सर्कल जो है यहाँ पास से काटा गया, तो ये 1/2 नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 1/2 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला जो सर्कल है इसमें यहाँ से कट है, तो ये जो है 1/2 इसको भी आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इस वाले सर्कल में जो है यहाँ से किया गया, तो ये आपका 1/2 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है, पहचानना है कि कौन सा पार्ट जो है 1/2 है और कौन सा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जॉइन द डॉट्स टू ड्रॉ द मिसिंग हाफ, ठीक है ना। तो आपको जो है इनको जो भी यहाँ पे बने हुए हैं डॉट्स, इनको आपको इस तरह से ऐड करना है, ठीक है, ज्वाइन करना है। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे इधर का एक पार्ट ये है, ठीक है, और इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, इस तरह से इधर साइड जब बनाएंगे तो इसका हाफ पार्ट हो जाएगा। और जैसे कि एक ये बना हुआ है शेप, ठीक है, तो इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है, ये वाले इसके हाफ पार्ट्स हो जाएंगे। तो जो भी इसमें डॉटेड लाइन से है इनको आपको जो है ज्वाइन करना है, तो आपका जो हाफ पार्ट है वो आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप इस तरह से ऐड कर देंगे तो ये जो है पूरा होल बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी आपको ऐसे ज्वाइन करके बनाना है। यहाँ पे W दिया हुआ है तो इसको आपको बनाना है। यहाँ पे ट्री दिया हुआ है तो इसको आपको ऐसे ऐड करके बनाना है। यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, इसका हाफ पार्ट इधर से ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन टू कट ईच शेप इन हाफ। तो इन शेप में आपको जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि ये शेप जो है हाफ में डिवाइड हो जाए। तो जैसे ये वाला है तो इसमें आपको कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, या तो आप ऐसे कर दीजिए या तो कौन सी लाइन कर दीजिए, ऐसी वाली कर दीजिए, दोनों में ही ये हाफ हो जाएगा। यहाँ ट्रायंगल में या तो आप ऐसा कर दो, ठीक है, या तो फिर आप ऐसा कर दो, ठीक है, और या तो आप ऐसा कर दो, तीनों लाइन में ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, या तो आप ऐसा कर दो इसको कट, ठीक है, या तो फिर ऐसा कर दो, ठीक है, या तो फिर ऐसा कर दो, और या तो फिर ऐसा कर दो। इन चारों में से कोई भी लाइन जब आप करेंगे तो ये हाफ में हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ एक ही लाइन करनी है, इसलिए फर्स्ट वाले में आप इस तरह से लाइन बनाएंगे, ठीक है, सेकंड वाले में आप इस तरह से लाइन बनाएंगे, थर्ड वाले में आप बीचों बीच इसके इस तरह से लाइन बनाएंगे, ठीक है, फोर्थ वाले में आप बीचों बीच इसमें इस तरह से लाइन बनाएंगे, फिफ्थ वाले में आप जो है बीचों बीच इस तरह से लाइन बनाएंगे, सिक्स वाले में आप जो है इस तरह से लाइन बनाएंगे, ठीक है, और 7 वाले में आप जो है इस तरह से लाइन बनाएंगे, इसमें जो है इस तरह से लाइन बनाएंगे, और इसमें जो है इस तरह से लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की लाइन जब बनाएंगे तो सभी जो है हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें करना है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ, हाफ ऑफ अ कलेक्शन। तो हाफ ऑफ अ कलेक्शन क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, रवि एंड मोनी हैव डिवाइडेड द चॉकलेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे चॉकलेट्स को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस पार्ट में जो है देखिए 4 चॉकलेट्स हैं और इस पार्ट्स में जो भी है 4 चॉकलेट्स हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ, दे हैव डिवाइडेड चॉकलेट कलेक्शन इन हाफ, ठीक है। तो उन्होंने जो है चॉकलेट कलेक्शंस को जो है हाफ कर दिया, आधा ये है और आधा ये। टोटल कितनी चॉकलेट्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉकलेट्स थी। तो उनको उन्होंने हाफ डिवाइड कर दिया, तो एक कलेक्शन में कितनी चॉकलेट्स आ गई, यहाँ पे भी 4 चॉकलेट्स हैं और यहाँ पे भी 4 चॉकलेट्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने इसको हाफ कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है कभी भी किसी भी चीज़ का हाफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड द कलेक्शन इन हाफ। यहाँ पे जितने भी कलेक्शन दिए हुए हैं उसमें आपको लाइन बनानी है जिससे कि वो हाफ हो जाए। जैसे यहाँ पे 4 लाइन्स है, 1 2 3 4। तो इसमें हम यहाँ से अगर लाइन बना देंगे तो 2 लाइन यहाँ पे आ जाएंगे और 2 लाइन्स यहाँ पे आ जाएंगे, हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं तो यहाँ पे 20 से अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो एक गाड़ी यहाँ आ जाएगी और एक कार यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे 4 बैग्स दिए हुए हैं तो इस तरह से लाइन हम ड्रॉ कर देंगे तो 2 बैग्स का कलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा और 2 बैग्स का कलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 काइट्स दी हुई हैं तो इसमें हम
यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो 3 काइट्स ऊपर आ जाएंगी और 3 काइट्स नीचे आ जाएंगी, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कीज़ दी हुई हैं, तो 20 से लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो 3 कीज़ ऊपर आ जाएंगी और 3 कीज़ नीचे आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 हेड्स दी हुई हैं, तो हम यहाँ से 20 से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो 2 हेड्स यहाँ पे और 2 हेड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से कलेक्शंस को हम इस तरह से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं हाफ में, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ कलेक्शन आप लोगों से स्टूडेंट्स करते बन जाएगा, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या देखते हैं, हम अ क्वार्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अ क्वार्टर क्या होता है, जिस तरह से हाफ में क्या हम किसी भी चीज़ के जो है 2 पार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये सर्कल है, इसका हमने अगर सिर्फ 2 पार्ट किया, ठीक है ना, 2 पार्ट किया तो हर एक पार्ट कितना कहलाता है, 1/2 1/2 कहलाता है, हाफ हाफ कहलाता है, ठीक है ना। वहीं अगर इस सर्कल को हमने अगर 4 भाग में कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उस कंडीशन में हर एक पार्ट जो है 1/4 कहलाता है, ठीक है ना, 1/4 1/4, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, ये देखिए ये सर्कल दिया हुआ है, इसको 4 भाग में बांट दिया तो हर एक पार्ट जो है 1/4 1/4 कहलाता है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं क्या क्वार्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो क्वार्टर के लिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, 1 ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के जब हम 4 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, उसमें से कोई एक पार्ट, ठीक है, या फिर कोई कलेक्शन है या फिर कोई नंबर है, ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी कलेक्शन हो या फिर कोई भी नंबर हो, उसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो उसमें से जो एक पार्ट रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, क्वार्टर कहलाएगा। इसको एक बार फिर से समझिए, क्या 1 ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स मीन्स 4 पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट, ठीक है ना, किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कलेक्शन का या फिर किसी भी नंबर का, इस कॉल्ड अ क्वार्टर, ठीक है ना। तो कभी भी आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई कलेक्शन हो या फिर कोई नंबर हो, उसको 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, और उन 4 पार्ट्स में से कोई 1 पार्ट जब आप लेंगे तो इस 1 पार्ट को क्या कहेंगे, हम क्वार्टर कहेंगे, ठीक है ना, 1/4, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, क्या 1 ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन और नंबर इज कॉल्ड अ क्वार्टर, ठीक है ना। When we divide something into 4 equal parts, we cut into क्वार्टर्स, ठीक है ना। जब भी हम किसी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम जो है उसको क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। अ क्वार्टर इज रिटन एज 1/4, क्वार्टर को जो है 1/4 लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक आपका स्क्वायर था, इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया तो ये 1/4 में डिवाइड हो गया। यहाँ पे एक सर्कल था, ठीक है, सर्कल को डिवाइड कर दिया तो ये भी 1/4 हो गया, ठीक है। और 1/4 इज़ ऑल्सो रीड क्या, 1/4, इसको रीड कैसे करते हैं, 1/4। और 4 क्वार्टर्स इक्वल अ होल, 4 क्वार्टर्स इक्वल टू 1 होल, ठीक है ना। जब भी 4 क्वार्टर्स रहेंगे उनको 1 होल पढ़ा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, राइट 1/4 इन द फिगर विच शोज़ 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे जितने भी फिगर बने हुए हैं, इन फिगर्स में आप लोगों को 1/4 उनमें लिखना है जिसमें आपको लगता है कि 4 इक्वल पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सभी फिगर्स आप देखिए और इसमें से किन फिगर्स में आपको 4 इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं उसमें आपको जो है 1/4 लिखना है, ठीक है ना। इस तरह से 1/4 लिखना है, ठीक है ना। तो ये इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अम्मा मेड एन उत्तपम फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स, ठीक है ना, ज्योति, मालती एंड रेवती। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ उत्तपम विल ईच गर्ल गेट, इट इज़ शेयर्ड इक्वली अमंग देम। तो अम्मा ने एक क्या है, उत्तपम बनाया, ठीक है ना, और उसको जो है ज्योति, मालती और रेवती को देना है। तो आपको बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन से उनको जो है अम्मा डिवाइड करेगी कि जिससे जो है उनको जो है सभी को बराबर बराबर मिले, ठीक है ना। तो इसमें जो है कैसे करेंगे, इसको जो है इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्या 1/3
1/3 और ये 1/3, ठीक है। तो सभी को बराबर बराबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, देखते हैं। शेयर अ क्वार्टर टू ईच फिगर, आपको हर एक फिगर में से एक क्वार्टर मीन्स 1/4 पार्ट को आपको इसमें शेड करना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, राइट 1/2 और 1/4 फॉर द शेडेड पार्ट। तो इसमें आपको सभी में जो है, जो भी शेडेड पार्ट है, तो वो शेडेड पार्ट आपका 1/2 है या फिर 1/4 है, ये आपको देख के पहचान के और फिर इसमें लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग करिए फ्रैक्शन को, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।